प्रभारी जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारी मीडिया के सम्मानित भाइयों और बहनों, आपने देखा कि अभी प्रभारी जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है और उसमें संगठन और कैसे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। हम लोग लगातार 16 तारीख से चल रहे हैं और 16 को कार्यक्रम पहला मेरठ में हुआ, जो पश्चिम का हुआ, पश्चिम जोन का। 17 को अलीगढ़ में हुआ, जो ब्रज जोन का हुआ। तीसरा फिर झांसी में हुआ, जो बुंदेलखंड जोन हुआ। उसके बाद चौथा हम लोगों ने प्रयागराज जोन का प्रयागराज में किया और फिर पांचवा कल हम लोगों ने पूर्वांचल जोन का गोरखपुर में किया। छठवां अवध जोन का आज ये लखनऊ में इसका आज ये छठवां जोन पूरा हो रहा है। कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह है। 3-3 बजे 4-4 बजे हम लोग अलीगढ़ लगभग मेरठ से चल के 2 बजे आए। 2 बजे रात को वहाँ कार्यकर्ता खड़ा था। फिर हम लोग अलीगढ़ से हम आगे निकले झांसी के लिए। झांसी का 3 बजे ढाबे 3:30 बजे ढाबे पर यूएनएसवाई के लड़कों ने, यूथ ने, कांग्रेस के लोगों ने ढोल बजनागाड़ों के साथ स्वागत, सैकड़ों की संख्या में 3-3:30 बजे स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद जब हम झांसी से प्रयागराज के निकले तो उसके बाद कानपुर में 1:30 बजे रात को, फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास कौशाम्बी में और 4 बजे 4:30 बजे प्रयागराज में, 5 बजे हम होटल में पहुंचे हैं। ये स्थिति आ। प्रयागराज के बाद फिर हम वहाँ से निकले गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कल वही करीब 11:30-12 बज रहा था। 12-12:30 बजे के आसपास पूर्वांचल में पूरा गोरखपुर खड़ा था। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। दूसरा भी जो एक उदाहरण दिया प्रभारी जी ने कि कल एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष आजमगढ़ का पलहना ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष लल्लन मौर्य कल अपने बाइक से गया वहाँ की देर ना हो जाए और गोरखपुर के पास बाइक स्लिप कर गई। बरसात हो रही थी, चोट लग गया सर में। और जब पता चला वहाँ मीटिंग में कि वो एडमिट है सदर अस्पताल गोरखपुर में, तो हम प्रभारी से आग्रह हम लोग वहाँ गए। तो जिस तरीके से प्रभारी जी ने कहा कि हाथ जोड़कर करें कि मुझसे क्षमा कीजिएगा, मुझसे लेट हो गया, अर्धविक्षिप्त स्थिति में है, चोट लगी है, सर में ब्लड आ रहा है। पर यह स्थिति है कि कैसे संगठन कांग्रेस को मजबूत करना है, वो व्यक्ति बोल रहा है मौर्य। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के प्रति लोगों की दीवानगी, लोगों का कैसे प्यार बढ़ा है। मैं अभी आज सुबह हमारे मौलाना साहब के मिलने में गया था, सज्जाद साहब से मैं मिलने गया था सुबह। वहाँ भी वो उन्होंने कहा, लेटे हुए हैं, उनको बैठ नहीं सकते, पूरे कमर में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। और वो बाहर विदेश जा रहे हैं इलाज के लिए, तो आज था इसलिए मैं सुबह उनसे मिलने चला गया। हाँ, तो ये आज पूरी तरीके से आज लोगों का एक सोच विचार कांग्रेस की तरफ है। कार्यकर्ता देखिए जब बाइक से पहुंच रहा है 150-200 किलोमीटर, और वो लगातार कार्यकर्ता जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्यक्रम तय किए हैं। अभी कल 22 तारीख को बिजली को लेकर, जो बिजली आज कट 2-3 घंटे बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। लखनऊ का बुरा हाल हो रखा है, अभी आप देख सकते हैं जनरेटर पे चल रहा था पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम। और जो आज खाद के लिए कालाबाजारी नेपाल जा रही है, खाद इस सरकार में पूरी खाद नेपाल जा रही है और यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, किसानों को लाठियाँ मारी जा रही हैं। इसका कल पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष मिलकर डीएम को ज्ञापन देंगे माननीय राज्यपाल के लिए कि ये तत्काल सरकार फेल है और किसानों की मदद नहीं कर पा रही। बिजली मंत्री केवल और केवल फोटो खिंचवा रहे हैं। जहां बिजली की देने की बात आ रही है, जब कार्यकर्ता कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली 3 घंटे मिल रही है, तो कह रहे हैं जय श्री राम बोलो। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। आप देखिए बिहार के बारे में पूछा, फ्री में बिजली देंगे, तो कह रहे हैं आप वहाँ तो जब बिजली है ही नहीं तो सब फ्री है। ये मंत्री का बयान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अभी परिवार सहित गए थे वृंदावन में दर्शन करने, और वहाँ के किस तरीके से जन आक्रोश, वहाँ के जो गोस्वामियों ने, गोस्वामी की जो बहू, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी मंदिर के अंदर वहाँ वापस जाओ, और कहा कि विरोध ये नहीं यहाँ होने देंगे, हम कॉरिडोर नहीं चाहिए। उनको वापस किया, न उनको वहाँ पर बांकी बिहारी जी का प्रसाद दिया, न उनको दर्शन मिला, न उनको फटका पहनाया, और ऐलान कर दिया कि कोई भी सत्ता दल के जितने भी लोग आएंगे हम किसी का यहाँ पर एंट्री नहीं होने देंगे। ये जनाक्रोश है।
जो आज बड़ी बड़ी बोलते हैं जय श्री राम, आज वहाँ गए तो वहाँ नहीं बोल पाए, मंदिर में नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि जनता का जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी सतत जमीन पे है। हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी जो भी अत्याचार अन्याय हुआ, अभी बहराइच में एक जगह जो एक बच्चियों के साथ बलात्कार किया था, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ गया, उनके मार्गदर्शन में गया। पूनिया जी से लेकर जितने भी लोग बैठे हैं, वर्मा जी, सब लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए हम लोग सड़क पर हैं। और अभी बनारस के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं बनारस में निकला, पोल खोलो अभियान प्रधानमंत्री की, कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पानी है, कहाँ पर दिक्कतें हैं, और मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। पर उससे घबराने वाले नहीं हैं। राहुल जी का जो कहना है कि हमारे लिए मेडल है, तो ये हमारे लिए मेडल है। हम मोदी जी का, योगी जी का मेडल स्वीकार करते हैं, टंकी की चोट पर करते हैं, हम उससे पीछे रहने वाले नहीं। और एक बात बता दूं, इसी लखनऊ में आप देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर नाले में बह गया, नाले में, लखनऊ में विकास की बात करते हैं, इसी लखनऊ में नाले में सुरेश लोधी नाम का व्यक्ति नाले में बह गया और सरकार हाथ बैठी है, करिए मेरे, और यहाँ पूरी 2 डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन है। मेयर भी उनका है, यहाँ के रक्षा मंत्री जी भी हैं, उस दिन यहाँ लखनऊ में थे और वो नहीं गए उस परिवार से मिलने, उस गरीब परिवार से मिलने नहीं गए। मैं गया, कांग्रेस के लोग गए और हम उनके साथ खड़े हैं। वो एक अच्छा खासा परिवार, पेंटर था वो, अपने पूरे उसकी दो बच्चियां, एक बेटा है, और पानी में बह गया। अब उसके परिवार का कौन रक्षा करेगा? कांग्रेस पार्टी, ये सारे मुद्दे पर हम लगातार लोगों को जगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा, बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।